नॉलेजर्स, तुम लोगों ने यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन क्यों स्ट्राइक तुम लोगों को मिली है? इसके बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है, बट स्पेशली जो एक्सपीरियंस क्रिएटर है उन लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा कम रिसीव होती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। बट अगर दूसरी साइड पे अगर न्यू क्रिएटर्स की अगर बात करें, वो ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक उन्हें मिल जाती है। तुम लोगों को आज की वीडियो में यही बताऊंगा तो किस तरह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रिमूव होती है और मिनिमम कितने डेज़ लगते हैं, और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी क्यों है, स्ट्राइक किस रीज़न की वजह से होती है। लेट मी टेल यू समथिंग के सबसे पहले तो डिस्कस करें फोकस उन पे जो न्यू क्रिएटर्स है। किसी का अगर आप जैसे कि यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस अगर किसी ने अपने कंटेंट पे अप्लाई किया है, अगर वो उसका ओनर है, तो अगर उसकी वीडियो का अगर कोई भी पार्ट अगर आप, वैसे तो यूट्यूब की अगर बात करें उसने अलाउ किया है कि 10 से 20 सेकंड का जो पार्ट होगा वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल ऑल अनदर साइड अगर बात करें, इससे ज़्यादा का अगर क्लिप अगर यूज़ करते हैं 2 से 3 मिनट का, डेफिनेटली फिर अकॉर्डिंग टू यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस और कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से आपको स्ट्राइक आएगा। सबसे पहले तो वार्निंग स्ट्राइक आता है अगर फिर आप दोबारा से उस तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं। डेफिनेटली सम टाइम में ये होता है कि कॉपीराइट म्यूज़िक आप अगर किसी का यूज़ करते हैं, सपोज़ कि इसके ओनर ने कोई और म्यूज़िक अपने लिए क्रिएट किया, आपने उसका म्यूज़िक यूज़ किया। वैसे तो अगर म्यूज़िक की बात करें, नॉन कॉपीराइट बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि पिक्सल हो गया, मिक्सकिट हो गया, यूट्यूब लाइब्रेरी हो गया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक मिल जाएगी जो कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए और यूट्यूब की वीडियोस के लिए उसमें एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे है स्ट्राइक एक बारी आ गई, अब उसे रिमूव किस तरह से करना है, तो मल्टीपल सारी चीज़ें मिल जाती है। ओवरऑल अब पॉइंट ये है कि स्ट्राइक हमें मिल गई है, उसके कितने डेज़ का ड्यूरेशन होता है हटने का। सबसे पहले आप जिस कंटेंट पे आपको स्ट्राइक आ गया, पहले आपने अपील करना है। अपील करने के बाद अगर रिजेक्ट हो जाता है, फिर कुछ लोग ये करते हैं कि कंटेंट डिलीट कर दे। अगर आपसे कंटेंट डिलीट हो भी गया, पहले तो आपने कंटेंट डिलीट ही नहीं करना, ताकि आपको पता हो कि किस वीडियो पे किस टॉपिक पे आपको स्ट्राइक आई है और किस रीज़न की वजह से, ताकि आप उस वीडियो को बार बार देखो और इस तरह का कंटेंट, उस तरह की वर्डिंग और उस तरह की चीज़ दोबारा से अपलोड ना करो। और अगर कंटेंट डिलीट हो भी गया तो कोई मसला नहीं, आपने फिर उसके बाद अपील करना, फिर रिजेक्टेड होगी, कोई मसला नहीं। 90 डेज़ का स्ट्राइक का पीरियड होता है। अगर इन सब ड्यूरेशन में 90 डेज़ के अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन यूट्यूब की अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ अगर कोई भी इस तरह का अगर इन 90 डेज़ में अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक मिली है, तो इस ड्यूरेशन में अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जो कि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब पॉलिसी हो, डेफिनेटली फिर उसके बाद ये जो आपकी जो स्ट्राइक 1 है, सबसे पहले मिलती है वार्निंग स्ट्राइक, फिर उसके बाद जो सेकंड होती है स्ट्राइक नंबर 1, फिर सेकंड स्ट्राइक, फिर थर्ड स्ट्राइक। ये 4 स्ट्राइक अगर आपके कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद यूट्यूब आपका बेसिकली जो कंटेंट होगा, जो आपका चैनल डिलीट कर देगा। बट स्ट्राइक 1 90 डेज़ की इसकी एक्सपायरी होती है। 90 डेज़ एक्सपायर होने के बाद फिर उसके बाद जो आपकी स्ट्राइक 1 होगी वो हट जाएगी, और उसके हटने के बाद डेफिनेटली फिर उसके बाद जो आपके कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई थी यूट्यूब के आपके चैनल के डैशबोर्ड पे शो हो रहा होगा, तो वो खुद ब खुद ही हट जाएगी। कुछ लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट इसमें ये होगा अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उसकी जो मोनेटाइजेशन होगी इन 90 डेज़ ड्यूरेशन में, अगर आप वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं फिर भी मोनेटाइजेशन नहीं हटेगी। और फॉर अ 1 वीक स्ट्राइक 1 जैसे ही आपको मिल जाती है, आप कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, तो पूरा ही आपका वीक वेस्ट हो जाता है। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं अपनी बात करूँ और दूसरे जो एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर वो इतने ज़रा एडिक्टेड हो चुके हैं यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करके, एक तरह से उनकी हैबिट बन गई है, जब वो कंटेंट अपलोड नहीं करते उन्हें बस मेंटली तौर पे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है इसी वजह से, और उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लगी होती है कि भाई अब 1 हफ़्ते के लिए हमारा जो यूट्यूब अकाउंट है सस्पेंड हो गया, इस पे हम वीडियो ही अपलोड नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। ये इन सब चीज़ों को वही समझ सकता है जो कि क्रिएटर हो, अदरवाइज़ बाकी किसी को, क्योंकि तुम न्यू क्रिएटर हो इसी वजह से आप रियलाइज़ हुआ, इसी वजह से तुम इस वीडियो पे आई।
तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा मसला होगा इन सब ड्यूरेशन में, इसी वजह से मोनेटाइजेशन ऑफ होगी। बट 90 डेज़ के बाद जब ये एक्सपायर हो जाएगी, हट जाएगी, मोनेटाइजेशन फिर दोबारा से ऑन हो जाएगी। तो कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ लोग टेंशन लेने लग जाते हैं, बस यूट्यूब की बस एक ट्रेनिंग है, वो आपने थोड़ी सी लेनी है क्वेश्चन आंसर के, फिर उसके बाद डेफिनेटली आपकी वार्निंग स्ट्राइक भी हट जाएगी और जो स्ट्राइक 1 है वो भी हट जाएगी। तो यही सारी चीज़ें थी। बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।